क्लास में। दोस्तों आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स के काव्य खंड में तृतीय पाठ जिसका नाम है तुलसीदास के पद। दोस्तों जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि पिछले कक्षा में हमने आपको तुलसीदास के जितने भी पद थे उसके हिंदी भावार्थ में समझाने की पूरी कोशिश करी है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग तुलसीदास के जितने भी पद से आपके संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होंगे सभी के सभी एक नज़रिए में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को इनवाइट कर दीजिए क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ये सारी बातें हमने आपको पिछले कक्षाएं में कंप्लीट करा रखी हैं, जैसे कि ये भावार्थ हो गए। और आपको तो पता होना चाहिए कि तुलसीदास दो पद लिखे थे, उसके सभी भावार्थों को मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी थी। दोस्तों आज का आपका पहला प्रश्न आ चुका है। आप अपने आप में संयम रखते हुए सारी चीज़ों को बढ़िया से गौर करके सुनिएगा। पक्का यकीन के साथ कहते हैं कि आप एक ही वीडियो में सीख जाइएगा। चलिए दोस्तों तो आज का प्रथम प्रश्न क्या कहता है कि प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार से दिया है, लिखिए। दोस्तों जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि तुलसीदास जी दो पद लिखे थे, जिसमें से प्रथम पद में आखिरकार तुलसीदास जी अपना परिचय किस प्रकार से दिए हैं यही आपको लिखना है। कहेंगे क्या कि प्रथम पद में तुलसीदास ने अपने विषय में हीन भाव प्रकट किया है। मतलब तुलसीदास जी अपने बारे में एक हीन भावना के व्यक्ति पेश किए हैं। कहते हैं कि प्रथम पद में तुलसीदास ने अपने विषय में हीन भाव को प्रकट किया है और वह कहते हैं कि अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं, वह तुलसीदास जी अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह दीन है। दीन का मतलब दुखियारा, गरीब, है ना। तो कहते हैं वह दीन है, पापी है ना, दुर्बल भी है, मलिन तथा असहाय व्यक्ति हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कहते हैं कि वह दीन है, पापी है, दुर्बल है, मलिन है और असहाय व्यक्ति हैं और वह अनेकों अवगुणों से अवयुक्त है। कहते हैं कि वह अनेकों अनेकों अवगुण जो है ना उनमें युक्त है, उनमें शामिल है। और वह कहना चाहते हैं कि वह अंगहीन, क्योंकि वह अंगहीन भी थे तो कहेंगे कि वह अंगहीन से उनका यह आशय संभवतः असहाय होने से है, क्योंकि तुलसीदास जी अंगहीन भी थे और उस अंगहीन होने से यही आशय निकलता है कि वह असहाय अपने आप को गिनाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं। अर्थात दोस्तों कि आप कह सकते हैं कि प्रथम पद में तुलसीदास ने अपने विषय में हीन भावना को प्रकट किए हैं और वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह दीन है, पापी है, दुर्बल है, मलिन है तथा असहाय व्यक्ति हैं। वह अनेकों अवगुणों से युक्त हैं और यहाँ पे अंगहीन से उनका यही आशय संभवतः निकल के आता है कि वह असहाय होने से हैं। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का आप पहला प्रश्न अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। आज के आप दूसरे प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। यहाँ पे जो सीता माता की व्यंजना होती हैं और राम प्रभु के गुणगान होते हैं, तो आखिरकार तुलसीदास जी अपने सीता मैया से कैसी सहायता की मांग करते हैं। हम लोग कहेंगे क्या कि तुलसीदास माँ सीता से भव सागर पार करने वाले श्री राम को गुणगान करते हुए भक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते हैं। इनकी तो कहते हैं क्या कि भव सागर को पार करने वाले एक श्री राम ही थे जो सीता माता के खातिर पूरे भव सागर को पार कर लिए, भयंकर से सागर को भी पार कर लिए। तो कहते हैं तुलसीदास जी माँ सीता से भव सागर पार करने वाले श्री राम को गुणगान करते हुए उनकी भक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते हैं कि हे माँ सीते, आप मेरी सहायता कीजिए। मैं आपसे याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपने श्री राम का गुणगान करने दीजिए, मुझे अपनी भक्ति प्राप्ति करने दीजिए। मैं पूरा आजीवन अपने राम प्रभु के चरणों में अपना गुणगान करना चाहता हूँ। आगे कहना चाहते हैं दोस्तों कि हे जगत की जननी, किन्हें कहते हैं तो माँ सीते को कहते हैं हे जगत की जननी, आप तो पूरे जगत की माता हो, आप अपने वचन द्वारा मेरी सहायता कीजिए। माँ आप अपने वचन द्वारा सहायता कीजिए।
और आपको पता होना चाहिए, स्त्रियां जो होती हैं, माताएं जो होती हैं, एक बार अपने बच्चों से अगर कह दी तो ये सोच लीजिए कि वह आपका काम बिल्कुल होगा ही होगा। तो कहते हैं क्या, हे जगत की जननी, हे पालनहारिणी, आप तो पूरे जगत की माता हो, अपने वचन द्वारा मेरी सहायता कीजिए माँ, और मेरी बातें श्री राम प्रभु के चरणों में डाल दीजिए, ताकि मैं आजीवन उनके गुणगान करूं, उनके भक्ति भावनाओं को प्राप्ति करूं। और यही आपसे याचना है मेरी माँ, यही आपसे याचना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज आपके दूसरे प्रश्न में बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। दोस्तों, अब बारी आ चुकी है आज के आपके तीसरे प्रश्न की। क्या कहते हैं? कहते हैं तुलसीदास सीधे राम से न कहकर सीता मैया से क्यों कहलवाना चाहते हैं? आप लोगों ने तुलसीदास के पदों को पढ़ा होगा, उसमें यही देखा होगा भाई कि आखिरकार ये तुलसीदास जो श्री राम के चरणों में जाकर उनकी भक्ति भावना करना चाहते हैं, उनकी गुणगान करना चाहते हैं, उनकी गाथा गाना चाहते हैं, तो क्यों ना वो श्री राम के चरणों में डायरेक्ट चले जाए, अपने आप ही चले जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। वह अपनी बातों को घुमा फिराकर सीता माता से कहलवाना चाहते हैं। क्यों? इसी का आपका उत्तर लिखना है। कहते तुलसीदास सीधे राम से ना कहकर वह सीता माता से क्यों कहलवाना चाहते हैं कि उनकी भावनाएं क्या क्या हैं श्री राम प्रभु के चलते। हम लोग कहेंगे ऐसा संभवतः, कहते हैं कि ऐसा इसीलिए हो सकता हो, ऐसा संभवतः तुलसीदास जी इसीलिए चाहते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऐसा इसीलिए शायद तुलसीदास जी चाहते हैं क्योंकि, अब यहाँ पे देखिए क्योंकि के बाद आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। ये ही सारी चीजें ना एक टॉपर की कॉपी में देखी जाती है और तभी आपको पूरे में पूरे अंक मिलते हैं। हम लोग कहेंगे क्या, क्योंकि जैसे बोल दिए। अब यहाँ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, एंड तीनों पॉइंट में बहुत गजब की बातें होंगी। जैसे देखिए, कहते कि उनको अपनी बातें स्वयं राम के समक्ष रखने का साहस नहीं हो पा रहा। होता है क्या दोस्तों, जिसको हम दिल से चाहते हैं या उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो मेरी हिम्मत नहीं होती कि अपनी बातें उससे रूबरू होके कह दें, उसके आमने सामने होके कह दें। तो कहते हैं कि उनकी अपनी बातें स्वयं राम के समक्ष रखने का साहस नहीं हो रहा, अर्थात कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही, उनकी जी कांप रही है भाई। कहते वो संकोच का अनुभव कर रहे हैं, संकोच, हेजिटेशन हो रही है उनको, हिचकिचाहट हो रही है उनको। वो डरते हैं कि आखिरकार मैं अपनी भावनाओं को प्रभु राम के चरणों में कैसे व्यक्त करूंगा, मैं तो बड़बोला हो जाऊंगा। बड़बोला कहने का मतलब हो गया कि छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएंगे। हम कहाँ ऐसे छोटे मोटे इंसान, और वो कहाँ राम प्रभु हैं। हम अपनी बातों को माँ सीता के द्वारा भिजवाएं तो शायद वह अपनी बातों को घुमा फिराकर मेरे लिए बातें रख पाएंगी, हमसे तो अपनी बातें नहीं हो पाएंगी। कहते हैं क्या, दूसरा पॉइंट, कहते हैं सीता जी सशक्त ढंग से उनकी बातों को भगवान श्री राम के समक्ष रख सकेगी। अब होता क्या है ना कि सीता माता उनकी पत्नी ठहरी, और कोई भी पत्नी का बात, कोई भी जो हस्बैंड होता है ना, उनकी बातों को गौर से सुनते हैं, तो वो सशक्त ढंग से कहेगी। तो कहते हैं क्या कि सीता जी सशक्त ढंग से तुलसीदास की बात, मतलब उनकी बातें, तुलसीदास की बातें भगवान श्री राम के समक्ष रख पाएंगे, बता पाएंगे कि हाँ प्रभु देखिए आपका एक बहुत बड़ा भक्त है और ऐसे ऐसी बातें कर रहा है, वो आपके नाम लेकर ही जीता है, आपके नाम लेकर ही, है ना जी, हाँ अपनी जिंदगी बिता रहा है। दिन आपसे शुरू होता है, रात आपसे ढलती है, बस आप ही का भक्ति भावना करने में वो अपना पूरा समय व्यतीत कर रहा है। कहने का अर्थ यह हो गया कि सीता जी सशक्त ढंग से उनकी बातों को श्री राम प्रभु के चरणों में समक्ष रख पाएगी। और ऐसा प्राय देखा जाता है कि, कहते हैं ऐसा इसीलिए हमेशा देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति से उनकी पत्नी के माध्यम से कार्य करवाना ना अधिक आसान होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव के मुखिया जी हों, है ना, और आपको कोई ऐसी अभिलाषाएं हो जो मुखिया जी पूरा कर पाए, है ना, और आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं मुखिया जी से कैसे कह पाऊं, क्या वो मेरे काम को बिल्कुल गंभीरता पूर्वक कर पाएंगे। तो आप मुखिया जी को धरिए, वो ना मुखिया जी इस तरह से मुखिया जी को घुमा घुमा के बोलेंगे ना, वो आपके लिए ना तरस जाएंगे और आपके काम तुरंत ही हो जाएंगे। यही तरीका तुलसीदास जी अपनाना चाहते हैं। कहते हैं ऐसा प्रायः देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति से उनकी पत्नी के माध्यम से कार्य करवाना बहुत आसान होता है, और यही सोचते थे
तुलसीदास जी कि अगर हम अपनी माँ सीते से अपनी बातें रख पाए तो एक तो मुंह बोली नहीं हो जाएगी, मतलब छोटी मुंह बड़ी बात नहीं हो जाएगी, जो भी होगा भाई उनकी पति और पत्नी के बीच होगी। प्रभु राम को मेरी भक्ति पसंद है तो वह हाँ कह देंगे, नहीं पसंद है तो माँ सीते को ना कह देंगे, वो मुझे जैसे बताएंगे मुझे स्वीकार होगा। और यही कारण है कि उनकी हिम्मत नहीं करती थी, और यही कारण है कि माँ सीता के माध्यम बनाकर वह अपनी बातों को, अपने कार्यों को करवाना अधिक आसान समझना शुरू कर दिए। अगला पॉइंट क्या है, कहते हैं कि तुलसीदास जी ने सीता जी को माँ माना है। क्या माना है? माँ। तुलसीदास जी जो है ना, सीता मैया को माँ माना है। अरे भाई ये तो जगत के जननी है, मैं भी माँ मानता हूँ, आप भी माँ मानते होंगे, आपके बाबूजी भी माँ मानते होंगे, और आपके आने दादा परदादा सब माँ मानते होंगे, जगत की जननी है ना। तो तुलसीदास ही क्या, सब कोई ही माँ मानता है। तो तुलसीदास जी सीता माँ को माँ माना है तथा पूरे रामचरितमानस में अनेकों बार माँ कहकर संबोधित किया है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो रामचरितमानस है वह तुलसीदास का ही रचित रचना है, और उसी रचित रचना में तुलसीदास जी ने अनेकों बार माँ सीते को माँ कहकर संबोधित किया है। अतः माता सीता द्वारा अपनी बातें राम के समक्ष रखना ही उनके लिए श्रेय कर समझा जाता है। कहते हैं कि अगर वह अपनी बातें माँ सीता के द्वारा रखवा देते हैं तो इसका मतलब उनका जीवन धन्य हो जाता है, और उनको पूरी विश्वास है कि वह बातें बिल्कुल सफल होगी ही होगी। और इसी उम्मीद के चलते माँ सीता से अपनी बातें कहलवाना चाहते हैं, ना कि वह खुद ही रूबरू राम प्रभु से हो पाते हैं, क्योंकि उनको अंदर ही अंदर हिचकिचाहट होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने तीसरे प्रश्न को भी बहुत गजब से समझ चुके होंगे। अब बारी है आपके चौथे प्रश्न की। गौर कीजिएगा दोस्तों, कहेंगे क्या कि दूसरे पद में तुलसीदास जी ने अपना परिचय किस तरह से दिया है, लिखिए। आपको पता होना चाहिए कि तुलसीदास जी दो पद लिखे हैं। एक तो लिखे हैं आपका भाई प्रथम पद, जिसमें वो अपने आप को दीन दुखियारा, है ना, मलिन, असहाय व्यक्ति होने का परिचय दिया है। और दूसरे पद में क्या कहे हैं, तो कहेंगे दूसरे पद में तुलसीदास जी ने अपना परिचय देते हुए कहा है कि क्या कहा है, कहते बड़ी बड़ी, मतलब ऊंची बातें करने वाला, नहीं कहते बड़ी बड़ी बातें मत करो, ऊंची ऊंची बातें मत फेंको, कहते बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची बातें करने वाला अधम। अधम का मतलब होता है शूद्र जीव, शूद्र व्यक्ति, है ना, जो शूद्र टाइप का होता है, जो बड़ी बड़ी डींग हाँकता है, बड़ी बड़ी बातें करता है ना जी, उसी को कहते हैं। तो कहते दूसरे पद में तुलसीदास जी अपना परिचय देते हुए कहे हैं कि वह बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें डींग हाँकने वाले एक अधम और शूद्र जीव हैं, व्यक्ति हैं, और कहते हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात, इसी को कहते हैं बड़बोला, बड़बोला करने वाला व्यक्ति के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है। कहते हैं कि वो अपने आप को बड़बोला के रूप में प्रस्तुत किए हैं कि मैं प्रभु कहाँ आपके समक्ष इतना सा हूं और आप इतने जगत के पालनहारे हो, प्रभु मेरी क्या ही अहमियत होगी आपके चरणों के सामने, प्रभु आप बड़े हैं, मैं आपके पैर के धूल के लायक भी नहीं हूं। और यही कहना चाहते हैं कि मैं छोटे हूं, मैं भले ही ऊंची ऊंची बातें कर रहा हूं कि आपकी भक्ति भावना करूंगा, है ना, आपकी पूजा करूंगा, आप मेरे भगवान हो, ये सब जो बड़ी बड़ी बातें मैं फेंक रहा हूं ना प्रभु, जो बोल रहा हूं ना, डिंग हाँक रहा हूं ना प्रभु, इस बातों के अगर तुलना में मुझे देखा जाए तो मैं बहुत तुच्छ हूं, मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत नीच आदमी हूं, क्षुद्र व्यक्ति हूं। कहते हैं कि छोटी मुंह बड़ी बात, बड़बोला करने वाले व्यक्ति के रूप में स्वयं को प्रकट किए हैं कौन? तुलसीदास जी। और कहते हैं वह किस ढंग का हो सकता है, तो कहते हैं कोड़ में खोज, खोज का मतलब खुजली की तरह है, ये जैसे कैसे कोड़ में, है ना, खुजली हो जाता है तो बातें करने में मजा आता है, उसी तरह से कोड़ में खुजली होने पर खुजली करने में मजा आता है। तो कहते हैं प्रभु भले ही हम नीच और तुच्छ व्यक्ति हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं जैसे कि कोड़ में खुजली की तरह, लेकिन प्रभु सच बात यह भी है कि हम आपकी दिल से भक्ति भावना करना चाहते हैं। लेकिन ये बातें वो स्वयं नहीं कहते, वह बातें माँ सीता के समक्ष रखते हैं और अपने आप को प्रथम पद में हीन, दीन, दुखियारा, मलिन, असहाय बतलाते हैं, और दूसरे पद में अपने आप को शूद्र व्यक्ति,
बड़ी बड़ी डिंग हाँकने वाले, ऊंची ऊंची बात करने वाले व्यक्ति बतलाते हैं, कहते कि मैं बड़बोला हूं, और उसके साथ साथ कहते कि मैं कोड़ में खुजली की तरह हूं। इस तरह से बातें करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप चौथे प्रश्न को भी अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। दोस्तों अब बारी है आपके पांचवें प्रश्न की। गौर कीजिएगा, क्या कहेंगे कि दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। दोस्तों जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि तुलसीदास जी दो पद लिखे हैं। एक प्रथम पद में अपने आप को दीन दुखियारा, दिनहीन, मलिन, ना जाने क्या क्या असहाय तक बतला रखे हैं। और दूसरी बात दोस्तों, आप लोग अच्छे ढंग से जान सकते हैं कि दूसरे पदों में अपने आप को तुच्छ व्यक्ति, क्षुद्र व्यक्ति और बड़बोला के नाम से बुलाए हैं। लेकिन इन दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है, किनकी स्तुति की गई है, किनकी भक्ति भावनाएं की गई है, जरा बताएंगे क्या? क्या कहेंगे? दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? गौर कीजिएगा, कहेंगे दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। और कहते तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा जगत की जननी माता सीता की स्तुति द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति इन पदों में की है। भक्ति भाव की अभिव्यक्ति इन दोनों पदों में की है। कहते किनकी भक्ति भावना की है? तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा जगत के जननी मां सीता की भक्ति भावनाएं की है, उनमें स्तुति की गई हैं, और यही अभिव्यक्तियां इन दोनों पदों में हुई है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। किसकी भाई? भक्ति रस की व्यंजना हुई है दोनों पदों में। और किन की? तो कहते मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति रस की व्यंजना हुई, और जगत के जननी मां सीता की भक्ति व्यंजना हुई है, स्तुति हुई है। भक्ति भाव की अभिव्यक्ति इन दोनों पदों में अभिव्यक्त किया गया है, प्रकट किया गया है। चलिए ओके दोस्तों, आगे गौर कीजिएगा। दोस्तों आज के आपके छठवें प्रश्न क्या कहते हैं, गौर कीजिएगा। बहुत बढ़िया ढंग से पूरे एनर्जेटिक होके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही लाभदायक लग रहा होगा आज की क्लास। कहेंगे तुलसीदास के हृदय में किसका डर है? अब आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों जो पद लिख रहे थे तुलसीदास जी, तो अपने मनों में बहुत सारे संकोच रखे हुए थे, है ना, हिचकिचाहट रखे हुए थे। तो आखिरकार ये तुलसीदास के हृदय में किसका डर बैठा हुआ था? आखिरकार वह मां सीते से क्यों कहलवाना चाहते थे? किस बात का उनको डर था? उनके हृदय में किस बात का डर था? कहेंगे क्या कि तुलसी के दयनीय अवस्था में, दयनीय मतलब गरीबी के हालात में, असहाय के हालात में, कहते तुलसीदास जी के दयनीय अवस्था में उनके सगे संबंधी इत्यादि किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। बात तो ये बिल्कुल सत्य प्रतिशत सही है दोस्तों। हम लोगों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आता है, तो कोई भी सगे संबंधी अपने आप में सहायता नहीं करने आते हैं। तो कहते तुलसीदास के भी दयनीय अवस्थाएं जब थी, तो उनके अपने सगे संबंधी भी किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की, और उनके हृदय में इसका संताप रहा। ये बातें खलती रही अंदर अंदर, उनको वह चोट पहुंचाते रहे कि आखिरकार ये दुनिया क्यों ही है, आखिर ये रिश्ते नाते किस नाम के हैं जो मेरे दयनीय अवस्था में एक सहारा न बन सका। कहते हैं कि उनके हृदय में इसका संताप रहा, बातें खलती रही, और इससे मुक्ति पाने के लिए, कहते हैं कि इन सभी बातों से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, माया मोह से त्याग देने के लिए अपने आप को, कहते इनसे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने संतों की शरण में जाना पड़ा। उन्हें संतों के शरण में, जो ऋषि गण मुनि होते हैं, उनके शरण लेना पड़ा। और कहते हैं कि उन्होंने, ऋषिगण ने, संतों ने वहां इसका आश्वासन भी मिला। कहते हैं उन्हें वहां आश्वासन मिला, है ना, कि बालक धैर्य रखो, ये जो भी जीवन में चल रहे हैं बस कुछ ही क्षणों के लिए है, आप अपने आप में हिम्मत मत हारो और प्रभु राम की भक्ति भावना करते रहो। मुझे मालूम है कि जिस समय श्री रामचंद्र के चरणों में तुम जाओगे, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। और आगे कहते हैं कि श्री राम की शरण में जाने से बस संकट दूर हो जाते हैं, और उनको यही आश्वासन दिया गया, विश्वास दिलाया गया। और कहते भौतिक अर्थ में देखा जाए दोस्तों, कहते हैं कि भौतिक अर्थ में देखा जाए तो संसार के जितने भी सुख दुख हैं उसी से भयभीत थे, उसी से भयभीत। भौतिक अर्थ में देखा जाए तो जितने भी सुख दुख हैं
कि उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास ये कार है, उसके पास ये घर है। तो अगर इससे देखा जाए तो उनमें सुख दुख से वह भयभीत है। आखिर ये दुख क्यों होता है, आखिर लोग सुखी क्यों रहते हैं, आखिर सुखी के बाद दुख क्यों होता है, इससे सभी चीजों से भयभीत थे पूरे संसार से लेकर। और आध्यात्मिक अर्थ में देखा जाए तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे विषय वासना से मुक्ति पाना। विषय वासना से मुक्ति पाना यही इनकी भय का कारण था। विषय वासना जैसे किसी से माया मोह का त्याग ना हो पाना, है ना, एक लगाव से जुड़ा रहना, अपने आप में, है ना, तनावपूर्ण बैठे से रहना, खामोश रहना, यही कहते हैं विषय वासना से मुक्ति पाना चाहते। तो ऐसी का इनका भय था। और कहते हैं क्या कि कवि युक्त पंक्तियों में द्व्यर्थी है। कहते हैं जितने भी पंक्तियां कवि ने लिखा है ना, उसमें दो अर्थ प्रकट किए हैं, वह द्व्यर्थी पंक्तियां हैं। कहते हैं कवि की युक्त जो पंक्तियां हैं वह द्व्यर्थी है, दो दो अर्थ प्रकट करने वाले हैं। और क्योंकि कवि ने भौतिक जगत की अनेक व्यर्थियों से मुक्ति और भगवत भक्ति के लिए समर्पण भाव की ध्यान आकृष्ट किया है। वो कहना चाहते हैं कि जितने भी भौतिकवादी चीजें हैं इस दुनिया में, इन सभी से मैं मुक्ति पाना चाहता हूं, इन सारे व्यर्थियों से मैं अपने आप को मुक्त करवा लेना चाहता हूं और भगत के भक्ति के लिए समर्पण भाव से इस ओर अपना ध्यान को आकृष्ट करवाना चाहता हूं, अपने ध्यान को उस ओर लेना जाना चाहता हूं जहां पे सिर्फ और सिर्फ राम की भक्ति की जाती हो, उन पे उनका, है ना जी, हाँ, बस उनके गाथा गाई जाती हो। बस यही चाहते हैं, ना कि भौतिकवादी चीजों में बजकर, अपना माया मोह के जाल में बजकर अपने पूरी जिंदगी व्यर्थ करना, बल्कि वो कहना चाहते हैं कि मैं भौतिक जगत के अनेक व्यर्थियों में से मुक्ति पाना चाहता हूं और भगत भक्ति के लिए समर्पण भाव से अपना ध्यान को आकृष्ट करवाना चाहता हूं। उम्मीद करते दोस्तों आज के आप छठवें प्रश्न को भी अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। अब बारी है आपके अगले प्रश्न की, जो कि 7वां प्रश्न है। क्या कहते हैं, गौर कीजिएगा। कहेंगे कि कब हुक अम्ब अप्सर पाई, कब हुक अम्ब अप्सर पाई। अब कहते हैं अम्ब का जो शब्द है ना, अम्ब, वह संबोधन किनके लिए हुआ है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हम लोग ना अम्ब है, अम्बे है, ये सब ना माता के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने एक गाना सुना होगा, अम्बे तू है जगदम्बे काली जय खप्पर, है ना, ऐसे करके। चले ठीक है जी, हाँ, जय मैया खप्पर वाली तेरी उतारू हम सब आरती, ऐसे करके। तो अम्बे तू है जगदम्बे काली, अम्बे तू है जगदम्बे काली। तो अम्बे जो है किसके लिए आया है, माँ काली के लिए, है ना, जगदम्बे के लिए। तो माँ काली जगदम्बे सीता माता के ही अवतार है ना। आखिरकार हम यहाँ पे ही आ गए कि ये जो अम्ब शब्द है कहीं ना कहीं माँ सीता के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर अम्ब सीता माता के लिए आया हुआ है, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। अम्ब किसके लिए आया है, तो माँ सीता के लिए इस्तेमाल किया गया है। कहेंगे इसका संबोधन के द्वारा तुलसीदास जी राम का ध्यान अपनी ओर दिलाने की चेष्टा माँ सीता से कहते हैं। कहते हैं क्या कि माँ सीता को अम्बे कहकर, माँ सीता को अम्बे कहकर अपनी ध्यान प्रभु राम को दिलाने के लिए इसकी चेष्टा माँ सीता से कहलवाना चाहते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर बात करें तो राम प्रभु क्या कहना चाहते हैं, तो राम प्रभु से तुलसीदास जी सीता माता के द्वारा अपनी बात और अपने ध्यान खिंचवाना चाहते हैं, दिलवाना चाहते हैं। तो ये जो अम्बे शब्द है सीता माता के लिए आया हुआ है और इस संबोधन के द्वारा तुलसीदास जी राम जी का ध्यान अपनी ओर दिलाने की चेष्टा सीता माता से कहते हैं। क्या कहते हैं, हे माता, हे माता, कभी अवसर मिले तो कुछ करुणा की बात छोड़कर, कहते हैं करुणा की भलाई की बात छोड़ दीजिएगा, कभी ऐसा मौका मिले ना माँ तो कुछ करुणा की बात छोड़कर श्री रामचंद्र के मेरी याद दिला देना। कहते हैं श्री रामचंद्र को ना मेरी याद दिला देना माँ, कभी अवसर मिले, कभी मौका मिले ना तो कुछ पल के लिए करुणा की बातें छोड़कर साइड में रखकर अब मेरी याद जो है ना श्री रामचंद्र को दिला देना। और आगे कहना चाहते हैं कि इसी से मेरा काम बन जाएगा। अगर प्रभु राम मुझे याद कर लेना माँ
तो इसी से मेरा काम बन जाएगा। और एक पुत्र द्वारा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी अपने सीता माता को माँ का दर्जा दिया है, तो इस कारण से वह क्या हो गए, एक पुत्र हो गए। तो कहते हैं एक पुत्र होने के नाते, एक पुत्र द्वारा जगत जननी माता से जगत कृपालु रामचंद्र जी का ध्यान आकृष्ट करवाने की बात की गई है। कहते हैं कि आप तो जगत के जननी है माँ, आप तो पूरे संसार के माताएं हैं। माँ, आपका पुत्र की बात आप जरूर प्रभु राम के चरणों में उनके समक्ष जरूर रखिएगा, और प्रभु रामचंद्र की ध्यान आकृष्ट मेरी ओर जरूर करवाइएगा। अगर प्रभु राम थोड़ा भी मुझे याद कर लेंगे ना, तो मैं मानूंगा कि मेरा काम बन गया, बिगड़े काम बन गया, मेरा जीवन सफल हो गया, मैं धन्य हो गया माँ, मैं धन्य हो गया। मेरी बात जरूर रख देना, आपसे विनती है माता, आपसे विनती है। अब देखिएगा दोस्तों आगे क्या कहलवाना चाहते हैं अगले प्रश्न में। ओके दोस्तों, चलिए तो अब अगला प्रश्न क्या कहता है कि सीधे तुलसीदास जी राम जी से ना कहकर वह क्यों सीता माता से कहलवाना चाहते हैं। इस बात को मैंने आपको अगले प्रश्नों में भी पहले भी समझा रखा हूं, लेकिन इस बार थोड़ा सा बातें अलग ढंग से कर रहे हैं ताकि आप चीजों को और भी अच्छे ढंग से समझ सके। देखिए, हम लोग कहेंगे कि तुलसीदास जी सीधे राम जी से ना कहकर बात सीधे माता सीता से इसीलिए कहलवाना चाहते हैं। क्या कहेंगे, कहेंगे क्या कि सीधे राम जी से ना बातें अपनी कहकर माता सीता से कहलवाना चाहते हैं, क्योंकि सीता राम की क्या है, प्रिय है, पत्नी है, धर्म पत्नी है। प्रिय का मतलब होती है बहुत प्यारी, दुलारी सी, है ना। और हर एक पत्नियां ना अपने पति की क्या होती हैं, प्यारी होती है, दुलारी होती है, प्रिय होती हैं। तो कहते हैं सीता जो है ना राम की प्रिय है, धर्म पत्नी है, और कोई भी जो पुरुष है वो अपनी पत्नी को अधिकतम प्रेम करता है, अपनी पत्नी को अधिकतम प्रेम करता है। कोई भी पुरुष हो उसकी हर बात को मानता है, और वह हर नारी अपने पति के लिए माननीय होती है, मतलब उसकी लाडली होती है, उसकी दुलारी होती है, उसके हर बातों को मानने वाली होती है, माननीय कहलाती है। कौन, पत्नी, नारी, किसके लिए, पति के लिए माननीय होती है, लाडली, दुलारी, प्यारी होती है। कहते पति पत्नी को कहे बात टाल नहीं सकते। अगर पति पत्नी को कहे बात टाल देती है ना, या पति पत्नी के कहे बात को टाल देता, तो भाई ये तो दिक्कत की बात है। तो कहते हैं पति पत्नी को कहे बात टाल नहीं पाते और उसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। अगर कोई पत्नी किसी पति को कुछ भी बातें कही है ना, इसका मतलब ये समझ लेना वो पति बिल्कुल कान खड़े करके सुनते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, है ना। और उस पे अमल भी करते हैं, उस पे विचार भी, विश्लेषण भी करते हैं। और उसी तरह राम भी सीता की भी हैं, उसी तरह राम की सीता भी हैं। क्या अगर माता सीता अपनी बातें राम के समक्ष रखेंगे तो हो सके शायद कि माँ सीता की बातें राम प्रभु गौर से सुने, उस पर विश्लेषण करे, उस पर अमल करे। अतः अपनी बातें को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए कभी सीता माता से कहते हैं, है ना। इसीलिए सीता माता से अपनी बातें वो कहलवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो जाकर खुद बातें कहेंगे ना तो हो सके उनकी बातें वहां तक ना जोड़ पाए, है ना, उनकी बातों को वह गंभीरता पूर्वक ना ले पाए। इसीलिए वो कहलवाना चाहते हैं ताकि वो गंभीर से सुने ना, तो उनकी बातें थोड़ा सा लगे कि हाँ मेरा भी ऐसा कोई भक्त है। जैसे मान लीजिए एक पल के लिए कि खान सर जो है पूरे भारतवर्ष की, है ना, एक महान शिक्षकों में से एक शिक्षक है, और मैं एक छोटा मोटा सा हूं, तो उनके सामने बहुत तुच्छ हूं। अगर मैं अपनी बातें खान सर से जाके कहना चाहूं तो क्या वह मेरी बातें सुन पाएंगे? वो कहेंगे कौन आ गया, ऐसे तो हजारों लोग आते रहते हैं, हम किस किस से बात करेंगे। तो मेरी बातों को अहमियत नहीं देंगे, है ना, खास तौर पे नहीं सुन पाएंगे। अगर सुन भी लिए तो हो सके 2-4 दिनों में भूल जाएं। लेकिन अगर मैं उनकी माताएं से जाके कहवाऊं, अगर उनकी शादी हो गई होती तो उनकी पत्नियों से जाके कहवाऊं, पत्नियों कहने का मतलब गलत हो गया, पत्नी से जाकर, क्योंकि एक ही पत्नी हो सकती है, तो उनसे जाके सुनवाऊं,
तब वो अमल करेंगे मेरी बातों पे, तब वह गौर से गंभीरता पूर्वक सुन पाएंगे कि हाँ, एक अभिषेक नाम का है जो यहाँ का रहने वाला है, मेरे दिन रात गुणगान करता है, भाई हम उससे मुलाकात करेंगे। इस तरह से बातें आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली हम समझाने की कोशिश किए हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं। कहेंगे राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है? कहते हैं कि राम नाम सुनते ही तुलसीदास के जितने भी बिगड़े काम होते हैं वो बन जाते हैं, वो सफल हो जाते हैं, वो धन्य भी हो जाते हैं। आखिरकार ये जो तुलसीदास के भरोसा है, विश्वास है, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? जानते हैं हम लोग कि आखिर ये क्या कारण रहा है। कहेंगे क्या कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दीन हूं। अत्यंत दीन मतलब बहुत ज्यादा गरीब हूं, असहाय, लाचार हूं प्रभु, लाचार हूं। और इतना ही नहीं बल्कि सर्व साधनों से हीन हूं। जितने भी इस जगत में चीजें मौजूद हैं, मैं उससे क्या हूं? हीन हूं, मैं उससे परे हूं, मेरे वो संपर्क में नहीं है, मेरे किस्मत तक में नहीं है प्रभु। मैं सर्व साधनों से हीन हूं। और इतना ही नहीं बल्कि कहते कि मैं मलिन भी हूं। मैं क्या हूं? मन मलिन हूं, मनों से भी बहुत मलिन हूं, अपने आप में दुर्बल हूं, पापी मनुष्य हूं। अपने आप को बहुत कोस रहे हैं यहाँ पे, कहते मैं मन मलिन हूं, मन से थोड़ा छोटा हूं, नीच सोच का हूं, दुर्बल हूं, कमजोर जैसा व्यक्ति, पापी मनुष्य हूं प्रभु, पापी मनुष्य। फिर भी मैं आपका नाम लेकर अपना पेट भरता हूं। कहते हैं कि तो क्या होगा प्रभु, फिर भी हम आपका नाम लेकर ही अपना दिन शुरुआत करते हैं, अपने पेट भर लेते हैं। तुलसीदास का यही विश्वास ना, उनके राम कृपालु हैं और दया का निधान है। कहते हैं कि यही जो विश्वास है तुलसीदास की, कि उनके जो प्रभु राम है वो कैसे हैं? राम कृपालु, कृपा बरसाने वाले हैं, दया निधान है, दया की बारिश करने वाले, दया की बौछार करने वाले हैं। और कहते हैं वे हर बात को अच्छी तरह से समझाकर उनका समाधान करते हैं। कहते हैं कि अगर राम जी को पता चल गया ना मेरी बातें, वो अच्छी तरह से समझ कर उसकी समाधान कर दे कि आखिरकार मुझे चाहिए तो क्या चाहिए, आखिर हम क्यों ऐसा तड़प रहे हैं उनकी भक्ति भावनाओं के लिए। कहते यही उनके भरोसे का कारण है। यही जो चीजें हैं ना, कि हर वो बातों को अच्छी तरह से समझकर समाधान करते, यही भरोसे का कारण है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस वाले प्रश्न को भी अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। अब बातें कर लेते हैं अपने 10वें प्रश्न की। क्या कहते हैं कि तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? अब कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो दोनों पद लिखते थे तुलसीदास जी, तो उसमें जो श्री रामचंद्र की स्तुति की गई है, माता सीता की व्यंजना की गई है, तो उन दोनों पदों में किस चीज की भूख बताई गई? मतलब भूख का मतलब यहाँ पे ये है कि लालसा, अभिलाषाएं, है ना, तमन्नाएं, ख्वाहिश। तो कहते हैं तुलसीदास जी को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है। वो कहना चाहते हैं कि हमको कुछ जगत में नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो एक ही चीज, अपने प्रभु राम के चरणों में बैठकर उनके भक्ति रूपी अमृत के समान अपने भोजन चाहिए, कि मैं दिन रात उनकी भक्ति करूं, दिन रात उनके गुणगान गाऊं, उनके चरणों में बैठकर उनके धूल से ही मैं अपना दिन की शुरुआत करूं। और यही सुंदर सा भोजन के रूप में अपने भूख को बताया है कि अगर ये भोजन अगर मुझे मिल जाए, भक्ति करने का भोजन मिल जाए, तो मेरी भूख शांत हो जाएगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहते अर्थात हे प्रभु अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए। कहते हे प्रभु अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि फिर कोई दूसरी कामना ना रह जाए, दूसरी कामना ना रह जाए। कामना का मतलब इच्छाएं, अभिलाषाएं, तमन्ना, ख्वाहिश। कहते हैं अपनी चरणों में, बस अपनी चरणों के धूल में थोड़ी सी भक्ति दे दीजिए प्रभु, मुझे बस इसकी ही भूख है, इसकी ही लालसा है, कामना है, तमन्ना है, ख्वाहिश है। अब अगर आप दे दीजिएगा ना प्रभु, तो फिर कोई दूसरा कामना ना रहेगा, सारा चीज पूरा हो जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगा प्रभु। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इस वाले प्रश्न को भी अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। अब बारी है आपके 11वें वाले प्रश्न की। अब ये गौर कीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा आपके लॉन्ग टर्म में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ही आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। ये 5 मार्क्स वाले आप क्वेश्चन समझने की बारी आ गई है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ गई है।
पाठ की व्याख्या हो सकते हैं या पाठ के परिचय हो सकते हैं, कभी परिचय हो जाए या राम जी का परिचय हो जाए, थोड़ा सा तो सब्र रखना पड़ेगा। कहेंगे क्या कि तुलसीदास का कवि परिचय लिखे। आखिरकार तुलसीदास किस स्वभाव के थे, वो किस तरह के कवि थे, वो किन किन चीजों में अपने आप को सम्मिलित किए हैं, इन्हीं सभी चीजों के ऊपर आपको परिचय लिखना है। कहेंगे क्या कि तुलसीदास का पूरा नाम क्या है, तो गोस्वामी तुलसीदास। तो हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे। कहेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बात तो सही है जी। आखिरकार गोस्वामी तुलसीदास जी इतना प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवि हैं तो वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। उनके मानस, मानस कहने का अर्थ यह हो गया रामचरितमानस की प्रतिष्ठा धर्म ग्रंथ के रूप में है। कहते हैं उनके रामचरितमानस जो है वो पूरे के पूरे संसार में हर एक घरों में प्रतिष्ठा के धर्म ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। अतः तुलसीदास जी प्रत्येक परिवार के घरों में है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी हिंदुत्व को मानते होंगे, जो भी भक्ति भावना में लीन रहते होंगे, उनके घरों में रामचरितमानस तो जरूर से जरूर ही अवस्थित होगा। कहते हैं कि इसी कारण से जिनके जिनके घरों में, जिन जिन परिवारों के घरों में तुलसीदास के रचित रामचरितमानस है, इसी कारण से उनके कोई परिचय का मोहताज नहीं है। और कहते तुलसीदास मानक सहित उच्च कोटि का ग्रंथ है। जो तुलसीदास का ये जो मानस अर्थात रामचरितमानस जो लिखा गया, वह हिंदी साहित्य के सबसे उच्च कोटि का ग्रंथ माना जाता है दोस्तों, सबसे उच्च कोटि का ग्रंथ माना जाता है। कहते हैं जिसके कारण से वह धर्म ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है, धर्म ग्रंथ के रूप में। ठीक है जी, धर्म ग्रंथ के रूप में वह पुस्तक प्रतिष्ठित हुआ है रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी लिखे हैं। वह घर घर के परिवारों में है, परिवारों के घर घर में अवस्थित है। कौन सा पुस्तक? रामचरितमानस। किनके द्वारा लिखा गया? वह तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, और इसी कारण से वह कोई परिचय के मोहताज नहीं है। कौन? रामचरितमानस के कवि तुलसीदास जी। कहते हैं जनता के हर राग रंग की कथा है उसमें। अगर आप जनताओं को देखेंगे तो उसमें हर राग रंग की कथाएं उसमें रामचरितमानस में। कहते हैं तुलसीदास जी जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं। तुलसीदास जी जो है ना, जनता के हर सुख दुख में शामिल होते हैं, और इसीलिए वो घर घर के कवि कहलाते हैं। बात तो सही है, बात तो सही है। जो पूरे जग के लिए काम किया है ना, उसको जग याद किया है, और इसीलिए वे घर घर के कवि कहलाते हैं। क्योंकि रामचरितमानस की रचना करके आज रामचंद्र की इतनी बड़ी उपाधि माने जाते हैं। वो कहने का अर्थ ये हो गया कि रामचंद्र की इतने बड़े भक्त माने जाते हैं वो, कि हर घरों के, हर परिवारों के दिलों में वो जगह बना चुके हैं। कोई परिचय के मोहताज नहीं है, घर घर के कवि कहलाते हैं। कौन? तुलसीदास जी। और कहते जनता के सुख दुख में भी शामिल रहते हैं। रचना की उत्कृष्टता के कारण वह महाकवि कहलाए। कहते इस तरह के रचना किए, उतना उत्कृष्ट रचना किए हैं कि उनको महाकवि की उपाधि दी गई है। छोटा मोटा कवि नहीं, महाकवि। कहते तुलसीदास जी का जन्म 1543 में की हुई है ना। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ है? कहेंगे तुलसीदास जी का जन्म जो है 1543 में हुआ है। लगभग बताया जा रहा दोस्तों, लगभग कहने का अर्थ ये हो गया कि उनका जो तारीख है वह एक तरह से संभावित है। मतलब कोई एक तरह से क्या कह सकते हैं, फिक्स नहीं है ना। हाँ भाई, संभावित है। कहते हैं कहाँ हुआ था जन्म भाई? तो कहेंगे राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था 1543 में। कहेंगे 1543 में उनका लगभग राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। कहते हैं उनके बचपन का नाम पता है क्या है? राम बोला। क्या नाम है उनका? बचपन का नाम ही है राम बोला, राम बोला। अगर के उनकी माता के क्या नाम है? तो हुलसी। तुलसीदास की माता के नाम है हुलसी, तथा उनके पिताजी का नाम है आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे। यहाँ बातों को गौर कीजिएगा कि उनके माता का नाम है हुलसी, उनके पिता का नाम है आत्माराम दुबे, उनका बचपन का नाम था राम बोला। वह कब जन्म लिए थे? 1543 में। कहाँ लिए थे? राजापुर के जिला बांदा उत्तर प्रदेश में। और कहते हैं इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो रत्नावली। क्या नाम है जी? रत्नावली। कहते परंतु विवाह के कुछ ही समय बाद वह बिछो हो गया था, मतलब अब अलग अलग रहने लग गए थे विवाह के कुछ ही बाद। तुलसीदास जी का जीवन संघर्ष की महागाथाएं हैं। तुलसीदास जी का जो जीवन है वह संघर्ष की महागाथाएं हैं।
और उनका जो बालपन था, बचपन था, वो बड़ा कठिनाइयों में बीता है। उनका जो बचपन था बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में बीता है। अब आगे गौर कीजिएगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को बढ़िया से समझ रहे होंगे। इसी चीज़ों को हम बढ़िया से और भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिएगा, इसी के कुछ हिस्से बच चुके हैं, गौर कीजिएगा। कहेंगे जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उनके माता पिता का साथ छूट गया था। अब कहते हैं कि उनका बचपन का जो समय था बहुत ज्यादा कठिनाइयों में बीता है, और इसीलिए शायद बीता है क्योंकि जीवन के प्रारंभिक समय में ही, वर्षों में ही उनके माता पिता का साथ छूट गया था। और कहते तदंतर, है ना, वे भिक्षा मांगकर, कहते तदंतर वे भिक्षा मांगकर ही, है ना, उदय पूर्ति, उदय पूर्ति का मतलब होता है पेट भरते थे। उदय की पूर्ति मतलब पेट भरते थे, किससे? तो कहते हैं वो भिक्षा मांगकर, अपने उदय की पूर्ति, भीख मांगकर उदय की पूर्ति करते थे। कदाचित इनके लिए कुछ ही समय, है ना, कहते हैं कि अगर देखा जाए तो कुछ ही समय, है ना, पश्चाताप तुलसीदास के राम भक्ति की दीक्षा ली थी। कुछ ही समय के लिए राम भक्ति की दीक्षा ली थी भाई। तत्पश्चात कुछ ही समय तुलसीदास ने राम भक्ति की दीक्षा ली थी। उनके गुरु कौन थे? तो कहते इनके गुरु जो थे यह निश्चित रूप से नहीं ज्ञात है, क्योंकि उनके बहुत सारे गुरु थे। तो कहते उनके गुरु जो थे ना निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, और मानस में उनके गुरु का नाम बाबा नरहरिदास के रूप में आता है। अगर रामचरितमानस पढ़िएगा दोस्तों, तो रामचरितमानस में, या मानस कह लीजिए, उसमें तुलसीदास के गुरु का नाम जो है ना नरहरिदास, बाबा नरहरिदास के रूप में जाना गया है। कहेंगे तुलसीदास जी ने अपने शिक्षा ली और वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया। कहते हैं कि तुलसीदास जी शिक्षा लेने के बाद वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया और राम कथा के अवधी भाषा में लिख दिया। कहते हैं राम कथा को किस भाषा में लिख दिया? अवधी भाषा में लिख दिया। और कहते हैं तुलसी के ना 12 ऐसी रचनाएं मिलती हैं जो कि निम्नलिखित हैं, जो कि मतलब महत्वपूर्ण रचनाएं, है ना, महत्वपूर्ण रचनाएं जो 12 ऐसी मिलती हैं जो इस तरह से निम्नलिखित देख सकते हैं। जैसे कि पहला आ गया रामचरितमानस, पहला क्या आ गया? रामचरितमानस। दूसरा आ गया रामलला नहछु, और तीसरा आ गया रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न, और चौथा आ गया जानकी मंगल, और पांचवा आ गया पार्वती मंगल, है ना, छठवां आ गया गीतावली, और सातवां आ गया, है ना, कृष्ण गीतावली, और आठवां आ गया विनय पात्र का, और नौवां आ गया वैराग्य रामायण, 10वां आ गया दोहावली, 11वां आ गया कवितावली, और 12वां आ गया हनुमान बाहुक। ये हनुमान चालीसा भी लिखे हैं। तो ये सब इनकी क्या है? ये पूरे 12 के बारे जो है ना मुख्य रचनाएं उनकी हैं, मुख्य कृतियां उनकी हैं। इसीलिए तुलसीदास को ये कृतियां तत्कालिक उनके काव्य रूप में प्रतिनिधि रचनाएं हैं। मतलब अभी के दौर में वो बहुत ज्यादा सुप्रसिद्ध कविताओं के, है ना, हाँ भाई, पंक्तियों में गिने जाते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप 11वें प्रश्न को भी बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं अगले वाले प्रश्न को। क्या है भाई? तो कहेंगे राम स्वभाव से कैसे हैं? जो राम जी है ना वह स्वभाव से कैसे हैं, पठित पदों के आधार पर बताइए। अब हमारी क्या ही अहमियत है प्रभु राम की विचारों को, उनके स्वभावों को यहाँ पे स्पष्टता, है ना, अंकित करना। फिर भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है, तो हम पठित पाठ के आधार पे राम के हर एक स्वभावों को, है ना, अंकित करने की चेष्टा करेंगे। गौर कीजिएगा, कहेंगे प्रस्तुत पदों में राम जी संत तुलसीदास जी ने कई शब्दों का प्रयोग किया। कहते हैं प्रस्तुत पद जो है ना आपके तुलसीदास के, वह राम जी के लिए, है ना, संत तुलसीदास जी, मतलब जो तुलसीदास जी हैं वह राम जी के लिए कई शब्दों का प्रयोग किए हैं। कहते हैं राम जी वो हैं, राम जी ये हैं, राम जी ऐसे हैं, राम जी वैसे हैं। तो देखिए, कहते हैं जिनके राम के चारित्रिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, कहते हैं जिससे राम के चरित्रों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कहते श्री राम के को कवि ने कृपालु कहा है। जो राम प्रभु है ना वह तुलसीदास जी क्या कहें कि वो कृपालु हैं, कृपा बरसाने वाले। कौन? तो हमारे राम प्रभु, है ना। कहते हैं श्री राम का यह व्यक्ति जो है ना, कौन? तो ये जो तुलसीदास जी हैं, तो कहते हैं श्री राम का व्यक्ति जन जीवन के लिए अनुकरणीय और वंदनीय है। मतलब जो भी व्यक्ति श्री राम का भक्ति करेगा वह जन जीवन के लिए अनुकरणीय और वंदनीय हो जाएगा, धन्य हो जाएगा,
प्रस्तुत पदों में तुलसीदास जी ने राम की कल्पना मानव और मानवेतर दो रूपों में की है। कहते वो मानव भी है, मानवेतर भी हैं, दोनों रूपों में वो कल्पना की है। और राम से कुछ चरित्र प्रकट रूप में और कुछ चरित्र गुप्त रूप में दृष्टिगत किया। कहते हैं कि अगर आप राम जी को देखिएगा तो उनके रूपों का बखान जो है ना, कुछ गुप्त रूप से और कुछ एक तरह से आमने सामने चरित्र को दृष्टिगत किया गया है, प्रकट किया गया है। कहते हैं कि जो उपयुक्त पद हैं किनके, तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी के कहते हैं पर ब्रह्मा राम और दशरथ राथी राम को व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है। कहते हैं उसमें अगर देखा जाए तो वहां पे प्रस्तुत पदों पे ना, हाँ, ब्रह्मा और राम और दशरथ रथी राम के व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है ना, बखान किया गया है। और राम जो है सर्वश्रेष्ठ मानव गुण है। कहते हैं राम क्या है, तो राम जो है ना सर्वश्रेष्ठ मानव गुण है, जो एक सर्वश्रेष्ठ मतलब सभी जो दुनिया में एक ऐसा मानव जिसमें सभी गुणे भरी हों, वो सर्वश्रेष्ठ मानव गुण है। राम स्वभाव से ही उदार और भक्त वत्सल हो जाता है। कहते हैं कि राम के स्वभाव को अगर वह सामना करेगा ना तो वो उदार हो जाएगा, वह भक्त वत्सल हो जाएगा। कहते हैं दशरथ रथी राम का दानी के रूप में, है ना, तुलसीदास जी ने चित्रण किया। कहते हैं कि राम जी जो है दानी है ना, क्या है, दानी है, दया बरसाते हैं, दया के पात्र हैं, दानी हैं, दान करते हैं, है ना। पहले कविता में प्रभु राम, है ना, बिगड़े काम बनाने वाले में से हैं। कहते हैं पहला अगर पद देखिएगा, कविताओं के पहले क्षण में देखिएगा तो वहां पे प्रभु राम जी को बिगड़े काम बनाने वाले के रूप में बताया गया है। भवनाथ इत्यादि शब्दों से श्री राम जी को नवाजा गया है। ठीक है जी, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। आगे गौर कीजिएगा दोस्तों, आगे कहते हैं इन शब्दों से वह पर ब्रह्मा अलौकिक और प्रतिभास संपन्न श्री राम की चर्चा किए हैं। कहते हैं वो पूरे पृथ्वी के ब्रह्मा है, अलौकिक के प्रतिभास के संपन्न श्री राम जी की चर्चा किए हैं। और दूसरे पदों में, है ना, दूसरे पदों में कौशल राजू, दशरथी राम और गरीबी निवाजू इत्यादि शब्दों से उन्हें, है ना, पुकारा है, संबोधित किया है। कौन भाई, तो हमारे रामचरितमानस के कवि कौन है, तो तुलसीदास जी। कहते हैं अतः उपयुक्त पद्यांशों के आधार पर हम श्री राम जी के दोनों रूपों में दर्शन पाते हैं, दोनों रूपों में दर्शन पाते हैं। वे दीन बंधु हैं, वे कृपालु हैं, गरीबों के त्राता हैं और रूपों में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए। कहते वो दीन बंधु है, कृपालु हैं, दया को बरसाने वाले हैं, गरीबों को त्राता हैं, इन सभी चीजों में। अगर तो दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कौशल राजा हैं, दशरथ के राजा हैं और शब्द मानव राम के लिए उपयुक्त किया गया। ये सारे शब्द राम के, है ना, मानव के रूप में युक्त किए गए हैं। कहते इस प्रकार से राम के व्यक्ति के भक्त वत्सलता और शरणागत वसलता और दयालुता के लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। और कहते हैं अमित ऐश्वर्य वाला है, वह अलौकिकशील हैं, अलौकिक सौंदर्य वाला के रूप में वह जाने जाते हैं। कौन, हमारे श्री राम प्रभु जी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत ही गंभीरता से सारी चीजों को समझ रहे होंगे। अब बारी आगे है आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस के, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बारी। तो चलिए आज का पहला प्रश्न भी देख ही लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना। ओके, सो यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी लोग बढ़िया से। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न क्या है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो हम लोग कहेंगे तुलसीदास जी का जो जन्म है ना बाबू, तुलसीदास जी का जन्म जो है ना, हाँ, 1543 में हुआ था, जो कि एक संभावित तिथि है। 1543 में संभावित तिथि है। अगला प्रश्न आ गया, तुलसीदास जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो हम लोग कहेंगे तुलसीदास जी का जो जन्म है ना, ये एक प्रकार के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है जी, जिला बांदा में, उत्तर प्रदेश। चलिए, हम लोग कहेंगे काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो काशी में तुलसीदास जी पूरे के पूरे 10 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त किए थे। आगे देखिएगा, कहेंगे कि रामचरितमानस में किसकी रचना की गई है। तो रामचरितमानस किनकी रचना है, तो हम लोग जानते हैं तुलसीदास जी की रचना है। रामचरितमानस क्या है, तुलसीदास जी की रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहेंगे तुलसीदास किस शाखा के कवि रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे राम मार्गी शाखा के कवि रहे हैं। राम मार्गी शाखा के कवि रहे हैं कौन, हमारे तुलसीदास जी। अगला प्रश्न देखिएगा, कहेंगे दूसरे पद में
तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो हम लोग कहेंगे दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय, है ना, भिखारी के रूप में दिया है। कहते हैं कि मैं तो दीन भिखारी हूँ, है ना जी, दुखिया हूँ, असहाय हूँ, मैं तो तुच्छ व्यक्ति हूँ, है ना। हाँ, क्या कहते हैं, बड़बोला हूँ, बड़े बड़े बातें बोलने वाला हूँ, तुच्छ हूँ, है ना, कोड़ में खुजली की तरह हूँ। कहते हैं कि तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तो कहते हैं तुलसीदास को सिर्फ और सिर्फ भक्ति की भूख है, मतलब वो श्री रामचंद्र की भक्ति करना चाहते हैं, उसी की उनकी भूख है। तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? तो कहेंगे यह एक प्रकार की अवधी भाषा में है, ठीक है जी, क्योंकि अवध के राजा थे कौन? हमारे राम प्रभु, तो इसीलिए वो अवधी भाषा में लिखे थे अवध के राजा के लिए, है ना। चलिए जी, अब कहेंगे कि तुलसीदास ने प्रथम पद किसकी स्तुति की? प्रथम पद में तुलसीदास जी ने किसकी स्तुति की थी? तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्रथम पद में सीता माता की स्तुति की गई है कि हे माता, मेरी बातें प्रभु राम के चरणों में जरूर से जरूर प्रकट कर देना, ताकि उनकी मेरी याद आ जाए, है ना। कहेंगे तुलसीदास जी दोनों पदों में, है ना, दोनों पदों में किस रस की अभिव्यंजना की है? तो अभी थोड़ा देर पहले में मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया कि एक प्रकार के भक्ति रस की अभिव्यंजना, है ना, तुलसीदास जी किए हैं। चलिए दोस्तों, अगला है कि तुलसीदास जी ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रथम पद में तुलसीदास जी ने अपना परिचय सीता माता के दास के रूप में कहा है। कहते हैं क्या कि मैं तो आपका दास हूं माँ, आपका तो पुत्र के समान हूं माँ, आप अपनी बातें जरूर मेरे, है ना, मेरी बातें जरूर राम प्रभु के चरणों में प्रस्तुत कर देना, मैं आपका दास हूँ, और मैं रामचंद्र के दासों के दास हूँ, दासों के दास हूँ, ठीक है। आगे कहेंगे कब हुक अम्ब अप्सर पाई, यहाँ पे कब हुक अम्ब अप्सर पाई में अम्ब शब्द किसके लिए आया था? तो हम लोग कहेंगे सीता माता के लिए कब हुक अम्ब अप्सर पाई के लिए आया है, ठीक है जी। हाँ चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है, सीता माता के लिए कब हुक अम्ब अप्सर पाई, है ना, ये अम्ब शब्द का संबोधन किया गया था। अम्ब का मतलब माता सीता के लिए किया गया था। कौन सी तुलसीदास के, कौन जो है तुलसीदास के मित्र नहीं है? तो इनमें से कौन जो है तुलसीदास के मित्र नहीं है? तो कहेंगे सूरदास जी नहीं है, ठीक है जी, सूरदास जी नहीं है। अगला कहेंगे कौन सी रचना तुलसीदास की है भाई? तो कहेंगे कौन सी रचना तुलसीदास की है, जल्दी से बताइएगा। कहेंगे विनय पात्रिका, विनय पात्रिका जो है तुलसीदास की है, ठीक है, विनय पात्रिका जो है तुलसीदास की है। चलिए जी, अब यहाँ कहिएगा कि कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है। अब नहीं है वाला प्रश्नों को गौर से पढ़ के जरा मारिए तो जल्दी से। कहेंगे आखिरी कलल, है ना, आखिरी कलल जो है तुलसीदास की रचना नहीं है, और बाकी के बाकी है, ठीक है जी। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, कहेंगे कवितावली जो है किसकी रचना है? तो देखिए गीतावली, कवितावली, है ना, हाँ, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, सबके सब किनकी है? तो तुलसीदास जी की ही रचना है बाबू मेरे, तुलसीदास जी की ही रचना है, ठीक है जी, तुलसीदास जी की ही रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहते हैं हनुमान वाहुक राम तुलसीदास की किस कृति का अंग माना जाता है? तो कहेंगे हनुमान वाहक जो है तुलसीदास के कौन सी कृति का अंग माना जाता है? तो कहेंगे कवितावली का अंग माना जाता है। किसका? कवितावली का अंग माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहेंगे रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है बाबू मेरे? प्रधान रस क्या है? रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? चलिए जल्दी से बताने की कोशिश मेरे बच्चे, कहेंगे क्या? जल्दी से बताइए आप लोग। ओके, कहेंगे क्या? ये राम भक्ति की रस, भक्ति रस की व्यंजना, है ना। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? भक्ति रस, भक्ति रस, भक्ति रस। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? तो कहेंगे एक प्रकार का महाकाव्य है। क्या है जी? महाकाव्य है, छोटा मोटा काव्य नहीं है रामचरितमानस, महाकाव्य है। वो घर के हर एक परिवारों के घर घर में वो बसते हैं, वह घर घर के कवि कहलाते हैं, इसी रचना के तहत कहलाते हैं। और तुलसीदास जी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस की रचना किए हैं, हनुमान चालीसा की रचना किए हैं। कहेंगे इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो हम लोग कहेंगे इनमें से राधा की स्तुति जो है ना, यही इनकी रचना नहीं है। बाकी कविता वाली, वैराग्य रामायण, गीता वाली सब इन्हीं का रचना है, ठीक है, लेकिन लास्ट वाला इनकी रचना नहीं है। कहेंगे क्या कि रामचरितमानस का रचना का समय क्या है? रामचरितमानस की रचना का समय क्या है बाबू? तो हम लोग कहेंगे रामचरितमानस के रचना का जो समय है वह 1631 है। क्या है? 1631 है।
कहेंगे रामचरितमानस की भाषा क्या थी? तो कहेंगे रामचरितमानस की भाषा जो है अवधी भाषा, क्योंकि अवध के राजा कौन थे? हमारे रामचंद्र प्रभु, और इनके लिए अवधी भाषा में रामचरितमानस को रचा गया था। कहेंगे विनय पात्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पात्रिका की जो भाषाएं हैं मेरे बाबू, विनय पात्रिका की जो भाषाएं हैं एक प्रकार की अवधी भाषाएं हैं। क्या है? अवधी भाषाएं हैं मेरे बच्चे, अवधी भाषा है। ठीक है जी, चलो जी, बढ़िया है जी। ओके, अवधी भाषा, ठीक है। देखिए ज्यादातर जो है ना ये तुलसीदास जी अवधी भाषा में ही चीजों को लिखे हैं। ठीक है, अवधी भाषा में। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी थोड़ा देर पहले बताया हूं मैं। तुलसीदास जी का जो जन्म है बाबू, तुलसीदास जी का जो जन्म है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है जी, हाँ। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, मतलब बचपन का नाम क्या था? तो हम लोग अच्छे से जानते हैं उनका बचपन का नाम था राम बोला। क्या नाम था जी? राम बोला। ओके, राम बोला। तुलसीदास जी के दीक्षा के गुरु कौन थे, शिक्षा के गुरु कौन थे? तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया है ना, कि नर हरिदास जी। ठीक है जी, हाँ, नर हरिदास जी मैंने आपको बताया था बाबू मेरे, नर हरिदास जी। यहाँ पर आप ए ऑप्शन सही कर लेंगे। नर हरिदास जी इनके है ना गुरु कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? नर हरिदास जी उनको गुरु कहलाते हैं। कहते इनमें से कौन सी रचना जो है तुलसीदास की है? तो कहेंगे इनमें से जो रचना है तुलसीदास की कौन सी है? विनय पात्रिका। बाकी तीन के तीन इनकी नहीं है, और विनय पात्रिका इन्हीं की रचना, किनकी? तुलसीदास जी की रचना है। कहेंगे कौन सी कृति जो है तुलसीदास की रचित है? कौन सी रचना वह तुलसीदास की रचित है? तो कहेंगे रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचित रचना है, रामचरितमानस। अगला प्रश्न देखिएगा, कहेंगे कौन सी कृति जो है तुलसीदास की रचित नहीं है? तो कहेंगे कि बस और बस एक ही चीज। क्या भाई साहब? क्या भाई साहब? हाँ बिल्कुल, पंचवटी। क्या कहेंगे? पंचवटी। पंचवटी जो है इनकी रचना नहीं है, लेकिन वैराग्य संदीपनी है ना, वैराग्य रामायण, जानकी मंगल है ना, सबके सब इन्हीं की रचना है, और ये इनकी रचना नहीं है। तो नहीं है वाला के गौर से पढ़ के ही नहीं पे मारिएगा, इन्हें के पहले मार दिया हाँ वाला में, है ना, तो हाँ वाला में नहीं वाला में, है ना। चलिए, कहते हैं पाठ्य पुस्तक के संकलित स्तुति के पदों पे तुलसीदास जी किस कृति के लिए किस कृति के लिए हैं? तो मतलब हम लोग जानते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक में जो पद लिए गए हैं है ना, वह हमारे विनय के पदों से लिए गए, विनय पात्रिका के पदों से लिए गए, विनय पात्रिका के पदों से तुलसीदास के संकलित पद लिए गए हैं। ये जो पाठ्य पुस्तक में आपका दिया है ना संकलित पद तुलसीदास जी का, वो कौन से कृति से लिया गया है? तो कहेंगे विनय के पद से लिए गए, विनय के पद से लिए गए हैं। अगला है तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं? तो हम लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी जो हैं एक प्रकार के भक्ति काल के कवि हैं। किसके कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। अगला देखिएगा बाबू, कहेंगे तुलसीदास जी कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कहेंगे कवितावली के रचनाकार जो हैं वह हमारे तुलसीदास जी। कवितावली हो गया, गीतावली हो गया, रामचरितमानस हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, है ना, ये सब के सब कौन है? तो हम लोग कहेंगे तुलसीदास जी हैं। कहेंगे कि आप पूरे के पूरे हो गए खत्म बाबू मेरे, है ना। चलिए सर, क्लास लाइव हो रहा है? नहीं हो रहा है। अरे बाबू लाइव हो रहा है यार, कौन कह रहे हो कि लाइव नहीं हो रहा है? लेकिन हम पढ़ाने के दौरान थोड़ी बात कम करते हैं, ठीक है। लाइव हो रहा है, ठीक है। मुनाफ रेजा लाइव हो रहा है मेरे बाबू, लाइव हो रहा है, ठीक है, टेंशन ना लो। बस आप लोग इकट्ठा करो दोस्तों को, सभी को एकत्रित करो। हम लोग कम समय में पूरा चैप्टर 1 सेकंड में कर लेंगे, पूरा चैप्टर। हम बातों को बनाना कम और पढ़ाना ज्यादा जानते हैं, ठीक है। चलिए समझ गए ना। देखिए पूरे 1 घंटे में पूरे चैप्टर कवर करवा दिया। लाइव है बाबू, लाइव है, ठीक है। सभी को बुलाइए, सभी को इनवाइट कीजिए, पूरी तैयारी चलेगी, हिंदी हो या इंग्लिश, है ना जी, हिंदी हो या इंग्लिश, सभी को बुलाइए, सभी को पूरी तैयारी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। और पीडीएफ नोट्स जरूर ले लीजिएगा, है ना, हक से मांग के ले लीजिएगा। नंबर यहाँ पर दे देते हैं, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहां पे आपको नंबर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, आप यहाँ से पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। देखिए मैंने नंबर दे दिया है, वहां से पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास डेली बाय डेली कीजिए, सभी को बुलाइए, जितने भी आपके भाई बहन 12th की तैयारी कर रहे हैं सभी को बुलाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारी सुविधाएं हम आपके लिए देंगे, पिछले साल भी दिए थे, इस साल भी देंगे।
बच्चे की थोड़ी कमी है, आप लोग सहायता करेंगे, बच्चे चले आएंगे, जमकर पढ़ाई चलेगा मेरे दोस्त, है ना। ये क्लास लाइव ही है, मैं कभी वीडियो अपलोड ही नहीं करता, मेरी हर क्लास लाइव होती है। मेरी हर क्लास लाइव होती है 7:30 बजे से हिंदी का और 8:30 बजे से इंग्लिश का, और 9 बजे आपकी होती है स्पोकन की बैच। तो आज तो भाई हम आपकी हिंदी का क्लास दे चुके हैं, आगे आने वाले दिनों में इंग्लिश की क्लास और हिंदी की क्लास, दो क्लास देने वाले हैं। और आपने आप में आप 9 बजे हर रात स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी करेंगे, जैसे कि आज भी होने वाला है। तो चलिए इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता सीता, जय राम प्रभु।